हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड यहाँ पर इसका मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी रन टाइम पे, और इंटरप्रेटेड यानी कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो उस पाइथन का जो सिंटैक्स होगा उस प्रोग्राम को जो .py एक्सटेंशन से फाइल बनेगी उस फाइल को .py एक्सटेंशन को एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में फर्स्ट कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है सपोज एडिशन का, तो वो एक अलग से एक ऐड फंक्शन में कन्वर्ट करेगा उस सिंटैक्स में जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी है, कन्वर्ट होनी है। ओके, वेयर एज इन कंपाइल्ड जावा जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो कंपाइलर उसको पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको पहले कंपाइल करेगा एक मशीन कोड में डायरेक्ट, और वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा और फिर वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद फिर एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पाइथन फ्री टू यूज़ है। मैंने सेटअप इंस्टॉल किया है। पाइथन का वर्जन दिखा रहा है 3.10.4 और ये टर्मिनल है। 4+5 किया मैंने, 9 दिया एडिशन, ऐड ऑपरेशन यहाँ पर डिवाइड किया 10/3, 10 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर दे दिया 3.333। तो ये तो ऑपरेशन रहे टर्मिनल पे। अभी बेसिक बता रहा हूँ पाइथन का। सिंटैक्स फ्रेंड्स पाइथन में चेंज है जावा से थोड़ा, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर देखिए प्रिंट फंक्शन होता है जो आउटपुट प्रिंट कराता है कि अगर मुझे कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, फंक्शन का आउटपुट एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं प्रिंट के अंदर वो फंक्शन का नाम लिखूंगा। या मुझे कोई वैल्यू आउटपुट कंसोल में दिखानी है टर्मिनल में, तो मैं प्रिंट के अंदर वो इनपुट लिखूंगा। तो प्रिंट के अंदर मैंने डबल कोट्स में विनय भट्ट डाला, एंटर मारा, तो विनय भट्ट मेरे को आउटपुट में मिल गया। तो डबल कोट्स का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग होता है, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और सिंगल कोट का मतलब भी पाइथन में स्ट्रिंग ही होता है। वेयर एज इन जावा सिंगल कोट कैरेक्टर को डिनोट करता है और डबल कोट्स स्ट्रिंग को। ओके, पाइथन में एरे अगर मुझे डिफाइन करना हो, और एरे जैसे कि होमोजीनियस टाइप का एलिमेंट्स स्टोर करता है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स। सपोज करो इंटीजर वैल्यू अगर मैं एरे में रख रहा हूँ, तो वो इंटीजर टाइप के ही वैल्यूज स्टोर करेगा। वेयर एज इन लिस्ट इट स्टोर्स heterogeneous type of elements, it means it is a compound data type। लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स रख सकते हैं। एरे एक डमी मैंने नाम दिया एरे, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 3, 4, 5। ये एरे है 4 एलिमेंट्स का एरे है। 0 इंडेक्स स्टार्टिंग है और 3 इंडेक्स इसका लास्ट है, 0, 1, 2, 3। और अगर मैं एरे ऑफ यानी कि एरे ऑफ मतलब एरे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स डालूं 0, तो मेरे को इंडेक्स के बेस पे वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर एरे फास्टर होगी लिस्ट से। वाई? बिकॉज एरे विल स्टोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो एरे लिस्ट से फास्टर है। लिस्ट को भी इंडेक्स के बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एरे ऑफ -1 करूँगा क्योंकि यहाँ पर -1 भी इंडेक्स होगा, लेकिन -1 का मतलब यहाँ पर पाइथन में लास्ट इंडेक्स माना जाएगा। तो -1 का मतलब यहाँ पर 5, तो एरे ऑफ -1 क्या देगा 5, एरे ऑफ -2 क्या देगा 4। ओके, ऐसे 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है, बट -1 को हम लास्ट इंडेक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो -1 पे हमें लास्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। -1 से अगर आप -2 जाओगे, -3 जाओगे, -4 जाओगे, और ऐसे ही मैं अगर रेंज रखना चाहता हूँ एरे एलिमेंट्स के बीच, रेंज मतलब लिमिट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एरे
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरी रेंज है, लेट्स सपोज एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो फ्रेंड्स 1 है और फिर कोलोन रखूँ, कोलोन के बाद 3 है, तो 1 कोलोन 3, तो 1 यहाँ पर इंक्लूसिव होगा, यानी कि 1 इंडेक्स से 3 लास्ट है, तो 3 को एक्सक्लूड कर दो तो उससे एक कम क्या होगा 2, तो यानी कि 1 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू आएगी 3 और 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4, तो यानी कि 1 इंक्लूडेड और 2 तक का ये रेंज है। ऐसे ही एरे ऑफ 1 कोलोन के बाद कुछ नहीं रखा, तो यानी कि 1 इंक्लूडेड, जो 1 इंक्लूडेड होगा 1 इंडेक्स की वैल्यू इंक्लूड वो वाली वैल्यू प्लस उसके लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसे ही अगर एरे ऑफ कोलोन पहले रख दिया और उसके बाद एक्सक्लूडेड वैल्यू डाली, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं डाली, यानी कि 0 इंडेक्स से लास्ट जो एक्सक्लूडेड वैल्यू है उसका इंडेक्स एक कम -1, वहाँ तक की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर मैं लिस्ट स्टोर करना चाहता हूँ, लिस्ट में मैंने अभी बताया कि हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स, यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स, कंपाउंड डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर 1 इंटीजर है, 2.4 फ्लोट में आ गया फ्रैक्शनल, और विनय टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने हर टाइप के डेटा टाइप स्टोर करे हैं। तो रन टाइम पे पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि जो सिंगल कोट में वो स्ट्रिंग है, जो इंटीजर में लिखा हुआ है वो इंटीजर है, और जो फ्रैक्शनल है वो इंटीजर पॉइंट में लिखा होगा। तो यहाँ पर लिस्ट को भी इंडेक्स से स्टोर एक्सेस किया मैंने, लिस्ट ऑफ 2, यानी कि 0 1 2। ओके, तो 2 इंडेक्स पे मेरे को स्ट्रिंग मिल गई विनय, तो आउटपुट में क्या आया विनय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।